Hello dear student, I welcome you again. So student, ये इंग्लिश ग्रामर सिंथेसिस क्लास 11 और क्लास 12 का ये सिंथेसिस का फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट। तो इसके पहले जो लोग हमारा पार्ट 1 सिंथेसिस का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखे हैं उसको चेक करें, तब आप और अच्छे से समझ पाएंगे। और उसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, जाकर के चेक करें। और स्टूडेंट जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल सेंटेंस पढ़ रहे हैं जो कि क्लास 11 में भी 2 मार्क्स का आएगा और क्लास 12 में भी 2 मार्क का आएगा। ठीक है, सेम टू सेम है। और यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन पर चर्चा करेंगे। इस आधार पर हम लोग कैसे दो सेंटेंसों को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है देखेंगे। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रूल है, नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। तो स्टूडेंट, अपोजिशन का मतलब होता है यहाँ पर इंग्लिश में साइड बाय साइड, यानी कि नियर एंड नियर, काफ़ी नज़दीक। जो एक वर्ड या नाउन के बाद दूसरा वर्ड या कोई नाउन आ जाए उसके समीप में, तो उसको बोलते हैं अपोजिशन। ठीक है, तो यहाँ पर किस प्रकार से ऐसे सेंटेंसों का हम लोग सिंथेसिस करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक नाउन को दूसरे नाउन के बगल में सिर्फ रखा जाता है अर्धविराम लगा करके। ठीक है, तो दो वाक्य होते हैं, दोनों वाक्यों में हम देखेंगे कि एक नाउन होता है जिसकी कि हम व्याख्या कर रहे होते हैं, उस नाउन के बगल में एक दूसरे नाउन को जस्ट उसके समीप में रख दिया जाएगा। ठीक है, अर्धविराम लगा करके। ठीक है, आइए एग्जाम्पल को लेते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर इसके रूल हम लिखे हैं कि सबसे पहले हम लोग एक नाउन को लिखेंगे जो हमारा मुख्य नाउन होगा, फिर इसके बाद अर्धविराम लगा करके उसके पास वाला जो दूसरा नाउन होगा उस सेंटेंस में उसको लिखते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग वर्ब, कमा के बाद वर्ब या फिर उसकी सहायक क्रिया जो भी हो वो लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट और अन्य बातें लिख देंगे। ठीक है, आइए यहाँ पर एग्जाम्पल लुक सीट देखें। कालिदास वाज ए ग्रेट संस्कृत पोएट। कालिदास वाज ए ग्रेट संस्कृत पोएट, ही वाज द ऑथर ऑफ द शकुंतलम। कालिदास संस्कृत के एक महान कवि थे और वह शकुंतलम लिखे। ठीक है, ही वाज द ऑथर ऑफ शकुंतलम, वह शकुंतलम के लेखक थे। तो यहाँ पर देखेंगे कालिदास वाज ए ग्रेट पोएट, कालिदास वाज ए ग्रेट संस्कृत पोएट, तो कालिदास एक नाउन है। ठीक है, यहाँ पर एक ग्रेट संस्कृत पोएट, यह भी एक नाउन होगा स्टूडेंट, करेक्ट। तो यहाँ पर कालिदास तो नाउन है ही, साथ ही साथ एक ग्रेट संस्कृत पोएट यह भी एक नाउन के अंतर्गत आएगा। हालांकि ये फ्रेज है, फिर भी ये नाउन या फ्रेज का काम करेगा। तो यहाँ पर देखें किस तरह से बना है। कालिदास कामा लगाएंगे, एक ग्रेट संस्कृत पोएट, करेक्ट। यहाँ से जो सहायक क्रियावाज है इसको डिलीट करें, हटाएं, एक ग्रेट संस्कृत पोएट लगाएं, फिर अर्धविराम लगाइए। यहाँ से इसका जो सब्जेक्ट है उसको हटाइए, कर्ता को हटाइए, ये वाज लगाइए, सहायक क्रिया वाज लगा है तो वाज लगाइए। वाज द ऑथर ऑफ शकुंतलम, करेक्ट। बहुत फर्क नहीं है, बस थोड़ा सा बारीकी रखें। एक नाउन को दूसरे नाउन के बगल में हम रख देना है। एक ग्रेट संस्कृत पोएट ये नाउन है, तो इस कालिदास नाउन के बगल में रख देंगे जिसकी कि हम लोग व्याख्या कर रहे हैं। तो कालिदास के बारे में बता रहे हैं हम लोग इसमें कि वह एक महान संस्कृत कवि थे और वो शकुंतलम के ऑथर भी थे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है, अवश्य ही बोर्ड परीक्षा में आता है और आपके एग्जाम में भी आता है, 11 में भी आता है। तो आगे चेक करेंगे। महात्मा गांधी वाज ए ग्रेट लीडर, ही इज कॉल्ड फादर ऑफ द नेशन, करेक्ट। तो यहाँ पर देखें महात्मा गांधी एक नाउन हो गया, फिर यहाँ पर एक ग्रेट लीडर यह भी नाउन हो गया, क्योंकि ग्रेट लीडर ये नाउन की तरह यहाँ पर अदा कर रहा है। तो महात्मा गांधी के बाद अर्धविराम लगाइए, एक ग्रेट लीडर, फिर अर्धविराम लगाइए। इसी को बोलते हैं साइड बाय साइड, यानी एक नाउन के बगल में जस्ट दूसरा नाउन। ठीक, यहाँ से वाज हटाइए, महात्मा गांधी एक ग्रेट लीडर, इसके बाद यहाँ से ही हटाइए, ये सहायक क्रिया ले लीजिए यदि सहायक क्रिया है तो। इज कॉल्ड फादर ऑफ नेशन, महात्मा गांधी ए ग्रेट लीडर इज कॉल्ड फादर ऑफ द नेशन,
करेक्ट। काफ़ी सहज है, आप बस थोड़ा सा इसको समझें। नेक्स्ट एग्जाम्पल चेक करें। टैगोर वाज द ऑथर ऑफ गीतांजलि। टैगोर गीतांजलि के लेखक थे। और ही वाज ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल, वह बंगाल के महान कवि थे। ठीक, तो सेम टू सेम टैगोर क्या हो जाएगा, टैगोर यहाँ से आवाज काटिए, टैगोर द ऑथर ऑफ गीतांजलि, टैगोर द ऑथर ऑफ गीतांजलि वाज अ ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल। ठीक है, या तो फिर टैगोर के बाद सीधे ये लिख सकते हैं टैगोर ए ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल, अर्धविराम लगा करके वाज द ऑथर ऑफ गीतांजलि, इसको लास्ट में भी लगा सकते हैं। करेक्ट। आगे चलें, तो इस तरह से एग्जाम्पल जो आएंगे आप अच्छे से कर पाएंगे। देखें अगला, शेक्सपियर वाज ए ग्रेट ड्रामेटिस्ट। शेक्सपियर एक महान नाटककार थे और ही रोड जूलियस सीजर, उन्होंने जूलियस सीजर नामक नाटक लिखा। तो क्या लगाएंगे यहाँ पर, यहाँ फिर एक बार आवाज काटिए, शेक्सपियर ए ग्रेट ड्रामेटिस्ट, एक महान नाटककार, रोट जूलियस सीजर। करेक्ट, शेक्सपियर ए ग्रेट ड्रामेटिस्ट रोट जूलियस सीजर। यहाँ पर यदि सहायक क्रिया इज आर एम वाज नहीं दिया है तो इसका सेकंड फॉर्म वर्ब का ही प्रयोग कर देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, लव एंड कुश वेयर द सन्स ऑफ सीता। लव और कुश सीता के पुत्र थे और दे वेयर वेरी ब्रेव, वे बहुत ही साहसी थे। तो यहाँ पर देखें, लव एंड कुश, वेयर को हटाइए, लव एंड कुश कामा लगाइए, द सन्स ऑफ सीता इतना लिखने के बाद फिर कामा लगाइए, वेयर वेरी ब्रेव। ठीक है, यहाँ से सब्जेक्ट दे को हटा देंगे, वेयर वेरी ब्रेव, तो ए है। नेक्स्ट एग्जाम्पल चेक करें, विक्रमादित्य वाज ए फेमस किंग। विक्रमादित्य वाज ए फेमस किंग, फुल स्टॉप, ही लिव्ड इन उज्जैन, कहाँ रहते थे, उज्जैन में। तो बनाएं, क्या हो जाएगा, विक्रमादित्य वाज को सिर्फ हटाना है सहायक क्रिया को, विक्रमादित्य अर्धविराम लगाइए, फेमस किंग लिव्ड इन उज्जैन। करेक्ट। इस तरह से स्टूडेंट हम लोग सिंथेसिस करते हैं। ये नाउन और फ्रेज यदि कोई वाक्यांश रहता है तो साइड बाय साइड रख करके एक नाउन के बगल में दूसरा नाउन रख करके उसकी जिसकी व्याख्या किया जाता है हम लोग बना लेते हैं। सो वेरी वेरी थैंक यू स्टूडेंट, गॉड ब्लेस यू।